हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल फेस मोटर। क्या है सिंगल फेस मोटर? मोटर क्या है, अनेकों प्रकार की होती है। एक एक करके आपको बताया जाएगा। सिंगल फेस भी होती है, थ्री फेस भी होती है, एसी मोटर भी होती है, डीसी मोटर भी होती है। ठीक है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे एसी सिंगल फेस मोटर के ऊपर। किसके ऊपर करेंगे? एसी सिंगल फेस मोटर। आज हम उसकी बेसिक चीजें देखेंगे कि मोटर क्या है, मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कैसे मोटर चलती है, और एसी सिंगल फेस मोटर कितने प्रकार की होती है। आज हम इतना ही क्लियर करेंगे, एकदम बारीकी से देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हम मोटर कि मोटर क्या है। सबसे पहले हमने जिस विषय की चर्चा करना है, जिसके बारे में संक्षिप्त में जानना है, हमको पता होना चाहिए कि आखिर वो चीज है क्या। उसके बाद ही हम उस पे आगे चर्चा कर सकते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज अ मशीन। ये क्या है? एक मशीन है। क्या है ये? मशीन है। विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब मोटर क्या है? एक मशीन है। मोटर क्या है? एक मशीन है। हम सभी के घर में मोटर होती है ना। किसी के पानी के उपयोग में लेते हैं, किसी के जो है चक्की वाली मोटर होती है। तो मोटर क्या है? एक मशीन होती है। क्या होती है? एक मशीन होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल बल्क वर्क में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का काम करती है। उसे हम बोलते हैं मोटर। कैसे? आपने सभी मोटर देखी होगी। जैसे ही हम मोटर को सप्लाई देते हैं, मेन सप्लाई दे दी, मोटर घूमना स्टार्ट करती है। क्या है? घूमना स्टार्ट करती है। और मोटर जब घूमती है तो क्या करती है हमको, जैसे पानी वाली मोटर समर्सिबल है तो पानी फेंकती है। तो पानी फेंकना मतलब वो क्या हो गया? एक मैकेनिकल वर्क हो गया। और दी हमने उसको क्या थी? इलेक्ट्रिक सिटी। तो मोटर क्या है? एक मशीन है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का काम करती है। वो होती है हमारी मोटर। चलो ठीक है, मोटर आ गया समझ में। अब देखते हैं हम इसका प्रिंसिपल, ये किस सिद्धांत पे काम करती है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करती है। एक एक पॉइंट हम इसका पढ़ेंगे। द मोटर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल थ्री फेस मोटर। मतलब थ्री फेस और सिंगल फेस एसी जो मोटर है, थ्री फेस की हो या सिंगल फेस की हो, इस सेम ही प्रिंसिपल पे काम करती है। सेम ही सिद्धांत पे ये काम करती है। समझ आ गया? क्या है? वेन एवर एनी करेंट कैरी। क्या दे रहा है? वेन एवर एनी करेंट कैरी एंड शॉर्ट सर्किट कंडक्टर। अब ये शॉर्ट सर्किट लगाया हूं मैं और करंट कैरी, इन दोनों को मैं अभी आपको बताऊंगा। वेन एवर यानी करंट कैरी एंड शॉर्ट सर्किट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या करते हैं हम? किसी भी शॉर्ट सर्किट या करंट कैरी कंडक्टर को क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। क्या करते हैं? करंट कैरी या शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। शॉर्ट सर्किट कंडक्टर किस में होता है? एसी मोटर में होता है। किस में होता है? एसी मोटर में होता है। और करंट कैरी कंडक्टर किस में होता है? डीसी मोटर में होता है। किस में होता है? डीसी मोटर में। तो प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है, एसी और डीसी का। सिर्फ अंतर क्या है, हमने जब भी एसी मोटर की बात आती है तो शॉर्ट सर्किट कंडक्टर बोलना है। क्या बोलना है? जब एसी की बात आती है तो शॉर्ट सर्किट कंडक्टर बोलना है। क्या बोलना है? शॉर्ट सर्किट कंडक्टर। जब आ जाती है बात डीसी की, किसकी? डीसी की, उस टाइम पे क्या बोलना है? करंट कैरी कंडक्टर बोलना है। क्या बोलना है? करंट कैरी कंडक्टर। या आपको नॉर्मल कोई पूछता है कि मोटर का प्रिंसिपल क्या है, तो आप दोनों ही एक साथ बोल सकते हो। क्या कर सकते हो? दोनों ही एक साथ बोल सकते हो कि वेन एवर एनी
करंट कैरी एंड शॉर्ट सर्किट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या करते हैं हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अ टार्क इज डेवलप्ड ऑन द कंडक्टर, और जो रखा हुआ कंडक्टर है उसके ऊपर क्या करते हैं? टार्क डेवलप करते हैं। क्या है? उसे एक फोर्स देते हैं, एक बल लगाते हैं उसके ऊपर। क्या करते हैं? एक टार्क डेवलप करते हैं, एक बल लगाते हैं। किसकी मदद से? कैपेसिटर की मदद से। आप सभी ने देखा है कि प्रत्येक मोटर में एक कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा होता है, जो क्या करता है? एक टार्क को डेवलप करता है, एक बल देता है मोटर को। क्या देता है? एक बल देता है, ठीक है, जिसकी मदद से क्या है, हम टेंस टू मूव, हमारी मोटर क्या है? घूमना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? हमारी मोटर घूमना स्टार्ट हो जाती है। तो ये है मोटर का प्रिंसिपल कि वेन एवर एनी कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या है? वेन एवर एनी कंडक्टर, करंट कैरी कंडक्टर भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट कंडक्टर भी होता है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम किसी करंट कैरी या शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके ऊपर एक टार्क डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? उसके ऊपर एक टार्क डेवलप करते हैं कैपेसिटर की मदद से। और जैसे ही उसके ऊपर हम टार्क डेवलप करते हैं तो वो क्या है? टेंस टू मूव, घूमना स्टार्ट करती है। क्या करती है? घूमना स्टार्ट करती है। ये है मोटर का प्रिंसिपल। एसी और डीसी दोनों मोटर का यही प्रिंसिपल है। जब एसी की बात चलती है तो शॉर्ट सर्किट कंडक्टर बोलना है, और जब डीसी की बात चलती है तो करंट कैरी कंडक्टर बोलना होता है। क्लियर हो गया? चलो, अभी इसमें एक शब्द आया टार्क। क्या आया? टार्क। तो अब देखते हैं टार्क क्या है। एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे ताकि क्या है, आसानी से समझ आता रहे आप लोगों को। ठीक है, द टर्निंग और ट्विस्टिंग, क्या दे रहा है? द टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट इन एक्सिस। मतलब क्या समझ रहे हैं आप इससे? देखो, बल क्या है? टार्क मतलब धक्का देना। क्या करना? धक्का देना, बल लगाना, किसी चीज को पुश करना, धक्का देना, बल का प्रयोग करना। तो बल, ये क्या है? बल आघूर्ण। टार्क क्या है? बल आघूर्ण। तो टार्क क्या है? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग टार्क और एक होता है रनिंग कार टार्क। मतलब एक क्या, हमने धक्का देके किसी चीज को स्टार्ट कर देना। क्या होता है? धक्का दिया, पुश किया, हमने उसे टार्क दिया और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कई बार हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती तो हम क्या करते हैं? उसे धक्के की मदद से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? धक्के की मदद से स्टार्ट करते हैं। तो वो भी क्या है? एक टार्क है, लेकिन वो क्या है? स्टार्टिंग टार्क है। एक होता है रनिंग टार्क। रनिंग टार्क मतलब हमने जो है, बाइक चल तो रही है लेकिन किसी कारणवश उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो हम उसको कंटिन्यू क्या है, साथ साथ में पुश करते रहेंगे और वो चलते रहेगी। तो वो होता है रनिंग टार्क। और ये टार्क क्या करता है? दोनों ही टार्क कौन देता है? हमारा कैपेसिटर देता है। कौन देता है मोटर के अंदर? कैपेसिटर देता है, स्टार्टिंग टार्क भी और रनिंग टार्क भी। तो ये क्या है? टार्क, द टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, मतलब इसमें क्या है? टार्क धक्का देना तो है, लेकिन धक्का देकर जिस भी चीज को हम क्या है, पुश कर रहे हैं, उसको क्या है, आगे धकाना नहीं होता है इसमें। क्या है? किसी चीज को आगे धकाना नहीं होता, या एक जगह से दूसरी जगह ने ले जाना नहीं होता। इसमें क्या है? टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, मतलब धक्का तो देना है लेकिन उस चीज को क्या है, वहीं पे घुमाना है। क्या करना है? वहीं पे रोटेट करना है। टर्निंग एंड ट्विस्टिंग मतलब उसको क्या है, वहीं पे घुमाना है। जैसे हमारा कोई नट होता है, क्या होता है? जैसे ये पेन का ढक्कन है, ठीक है, ये सभी को दिख रहा है, यहाँ पे मार्कर पेन है। अब ये उसके ऊपर ढक्कन लगा है। अब मैं यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ से घुमा रहा हूँ, तो घुमा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये घूम रहा है। तो यहाँ से क्या, मेरा फोर्स लग रहा है, मेरी क्या है, फिंगर की मदद से इसमें फोर्स लग रहा है। लेकिन अभी ये यहाँ था, अभी ये घूम के यहाँ आ गया। तो यहाँ से जब फोर्स लगा तो ये यहाँ तक आ गया। तो ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। इसका क्या हो गया? रेडियस। अपने इसने जगह चेंज की। ये देखिए, जब भी हम किसी नट को घुमाएंगे, यहाँ से फोर्स लगा, फोर्स इस दिशा में लगा,
तो इसको जब घुमाया तो ये यहाँ आ गया, यहाँ तक जो आया तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। ये क्या हो गया, इसका रेडियस। और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, साइन थीटा। क्या बनेगा, साइन थीटा। ये इसका फार्मूला है, टार्क बराबर रेडियस इंटू फोर्स इंटू साइन थीटा। ये क्या होता है इसका फार्मूला। तो टार्क क्या है, टर्निंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस। मतलब किसी वस्तु को क्या करना, घुमाना। क्या है, घुमाना, राउंड में घुमाना। वहीं पे क्या करना, उसको ट्विस्ट करना, मतलब वहीं के वहीं राउंड में घुमाना क्या होता है, टार्क होता है। किसकी मदद से, फोर्स की मदद से। किसकी मदद से, फोर्स की मदद से। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टार्टिंग टार्क, दूसरा होता है रनिंग टार्क। टार्क क्लियर हो गया कि टार्क क्या है। डेफिनेशन में इतना ही लिखना होता है, द टर्निंग ऑन ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट इन एक्सिस। इतनी इसकी डेफिनेशन है। बाकी फार्मूला लिखना पड़ता है। फार्मूला क्या है, टी बराबर रेडियस इंटू फोर्स इंटू साइन थीटा, ये आ जाता है। फिर टार्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग टार्क और एक होता है रनिंग टार्क। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, टाइप ऑफ मोटर्स। क्या है, टाइप ऑफ मोटर। तो हम देखेंगे कि सिंगल फेस एसी मोटर कितने प्रकार की होती है। सिंगल फेस एसी मोटर कितने प्रकार की होती है, तो एक एक करके देखेंगे। आज सिर्फ हम ये देखेंगे मोटर होते कितने प्रकार की है। नेक्स्ट जो क्लासें होंगी हम एक एक करके सभी मोटर को समझेंगे। क्या करेंगे, एक एक क्लास में एक एक मोटर को समझेंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, उनका डायग्राम बना के समझेंगे। तो मोटर पहले दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सिंगल फेस मोटर, दो प्रकार की। एक होता है इंडक्शन मोटर। कौन सी होती है, इंडक्शन। और दूसरी होती है कम्यूटेटर मोटर। क्या होती है, कम्यूटेटर मोटर। इंडक्शन मोटर वो है मोटर जो इंडक्शन के कारण चलती है। हमने पहले पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये भी क्या है, इंडक्शन के कारण ही चलती है। जो सिंगल फेस एसी मोटर होती है वो किसके कारण चलती है, इंडक्शन के कारण चलती है। दूसरी होती है कम्यूटेटर। इसमें क्या है, कम्यूटेटर लगा है होता है। क्या लगा होता है, कम्यूटेटर। पहले आपको बताया जाएगा कि कम्यूटेटर क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि कम्यूटेटर मोटर क्या होती है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि मोटर एक्चुअल में होते कितने प्रकार की है। तो इंडक्शन जो मोटर होती है वो हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहली होती है स्प्लिट फेस मोटर। कौन सी मोटर होती है पहली, स्प्लिट फेस मोटर। दूसरी होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कौन सी, कैपेसिटर से जो स्टार्ट होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। तीसरी होती है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन। मतलब कैपेसिटर से ही स्टार्ट होती है और कैपेसिटर से ही चलती है। समझ आ गया। तीसरी होती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। कौन सी होती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। और पांचवी होती है सीडेड पोल मोटर। कौन सी होती है, सीडेड पोल मोटर। तो सिंगल फेस के इंडक्शन मोटर में ये 5 प्रकार की होती है। ये पांचों प्रकार की मोटर को हम क्या है, एक एक क्लास में एक एक करके कवर करेंगे, है ना। जानेंगे कि ये मोटर कैसे वर्क करती है, इसमें कितनी बाइंडिंग होती है, इनका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कम्यूटेटर मोटर। अब कम्यूटेटर मोटर में भी दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, यूनिवर्सल। कौन सी होती है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मोटर वो होती है जो एसी और डीसी दोनों में काम करती है। क्या करती है, एसी और डीसी दोनों में ये काम करती है। ठीक है, इसको भी हम अगली क्लास में देखेंगे। उसके बाद इसकी दूसरा जो मोटर है वो है रिपल्सन मोटर। कौन सी है, रिपल्सन मोटर। उसके बाद फिर रिपल्सन मोटर भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला होता है प्लेन रिपल्सन। क्या होती है, प्लेन रिपल्सन। दूसरी होती है हमारी रिपल्सन इंडक्शन। क्या है, रिपल्सन भी है और इंडक्शन भी है। समझ आ गया। और तीसरी होती है रिपल्सन स्टार्ट, मतलब रिपल्सन से स्टार्ट होती है और इंडक्शन मोटर।
और चलती किससे है, वो इंडक्शन से चलती है। तो इस प्रकार हमारी सिंगल फेज की जो है ये दो मोटर होती है, इंडक्शन मोटर और कम्यूटेटर मोटर। फिर इंडक्शन मोटर में 5 प्रकार की होती है और कम्यूटेटर मोटर में 2 प्रकार की होती है। और फिर 2 प्रकार में से रिपल्सन मोटर हमारी 3 प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये मोटर का क्लासिफिकेशन है कि सिंगल फेज मोटर को इतने भागों में बांटा गया है। हम एक एक मोटर को समझेंगे एक एक क्लास में, बिल्कुल डीपली बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे इनके डायग्राम की मदद से। आज का जो हमारा टॉपिक था एसी सिंगल फेस मोटर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।